स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रक्टोजेस। जी हाँ स्टूडेंट्स, धीरे धीरे आज अपने वीडियो नंबर 12 पे पहुंच गए हैं। हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो जब स्टार्ट किया था, जहां पे हमने आपसे बताया था कि सिलेबस के बारे में, आपकी बीएससी सेकंड सेमेस्टर का। उसके बाद हमने आपसे कहा था कि हम लोग कंप्लीट सिलेबस अपने इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ने वाले हैं। और आज देखते देखते उसी सीरीज में हम लोग डे बाय डे एक वीडियो करते करते आज हम लोग वीडियो नंबर 12 पे आ गए हैं। और धीरे धीरे आप लोग का सहयोग मिलता रहेगा, सपोर्ट मिलता रहेगा, हम लोग और आगे इसको बढ़ाते चले जाएंगे। तो इसीलिए आई स्टूडेंट्स, एक बार वीडियो को हम लोग के साथ शेयर करते हैं और कोशिश करिए अपने सभी फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करने के लिए। आई स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रक्टोजेस। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्रक्टोजेस की बात करें तो क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्रक्टोजेस, जिसमें हम लोग किसकी बात करेंगे? केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। किसकी बात करने वाले हैं? केमिकल रिएक्शंस। अब देखिए, अगर हम बात करें फ्रक्टोज के बारे में, आप लोग देखते हो फ्रक्टोज में कितने टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं। तो फ्रक्टोज में हमारे 2 टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। एक होता है आपका अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, हाँ भैया, और दूसरा आपका क्या होता है? कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होती है। ठीक है, हम लोग दोनों फंक्शनल ग्रुप को अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, आइए हम लोग फर्स्ट अपना स्टडी करते हैं रिएक्शन ड्यू टू कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। इसके साथ रिएक्शन ड्यू टू कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप की अगर हम बात करेंगे, इसका मतलब हम लोग जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, इसमें जो कीटोन होता है वह रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। अल्कोहलिक ग्रुप आपका इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाला नहीं है। अब बताओ, सबसे पहले बात करते हैं कीटोनिक ग्रुप क्या होता है। कीटोनिक ग्रुप हमारा भैया ये होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है। अब यहाँ पे आप इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हो। कहने का मतलब, अब जो भी हम लोग रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पे सिर्फ कौन इन्वॉल्व होगा? ऑक्सीजन आपका इन्वॉल्व होने वाला है। आइए इसी के साथ साथ हम लोग पहला रिएक्शन अपना शुरू करते हैं। अगर हम लोग पहला रिएक्शन की बात करें, तो अगर हम बात करें रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड, किसके साथ? हाइड्रोजन साइनाइड के साथ बात करते हैं। अब देखो, फ्रक्टोज फ्रक्टोज को आपका स्ट्रक्चर कैसा होता है? फ्रक्टोज आपका यही होता है ना, CH2OH। आप लोग ध्यान से देखिए फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए, ये आपका कीटोनिक ग्रुप हो गया। उसके बाद एज इट इज आपका जैसा अल्कोहल में होता था, सॉरी ग्लूकोज में होता था, कैसा? यहाँ पे देखिए, थर्ड कार्बन पे आपका फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है, या उसका कहते हैं अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। उसके बाद आपका यहाँ पे फिर एज इट इज आपका होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर एक बेसिक डिफरेंस की बात करें, हम लोग ग्लूकोज में, यहाँ पे ग्लूकोज का भी स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो ग्लूकोज में हम लोगों ने ये पढ़ा था, यही बात किया था ना भैया। ये देखो, यहाँ पे क्या होता था? OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या होता था? OH, यहाँ पे आपका OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, और ये आपका CH2OH। यहाँ पे देखो चेंजेस क्या होते हैं? चेंज दो प्रकार के होते हैं। पहला चेंजेस क्या होता है? यहाँ पे देखो आपका क्या है? कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पे एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, दूसरा चेंज क्या होता है? जब कभी भी हम लोग फ्रक्टोज की बात करेंगे, तो फ्रक्टोज में जो आपका अल्कोहलिक ग्रुप होता है, यहाँ पे 2 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप पाए जाते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल कितने पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं। कौन कौन सा? ये देखो, ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, और ये भी आपका क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल है। लेकिन ग्लूकोज में आपके सिर्फ एक ही 1 डिग्री के अल्कोहल पाए जाते हैं। ठीक है, तो फ्रक्टोज में बात करेंगे, तो फ्रक्टोज में कितने 1 डिग्री के अल्कोहल पाए जाते हैं? 2। ग्लूकोज में कितने 1 डिग्री के अल्कोहल पाए जाते हैं? 1। अब देखो, नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो ग्लूकोज होता है, इसमें कायरल कार्बन की बात करें, किसकी? कायरल कार्बन। ये कायरल कार्बन क्या होता है? जब कभी भी कार्बन हमारे 4 डिफरेंट ग्रुप से या एटम से मिलकर बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कायरल कार्बन। जैसे ए की बात कर ले, यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, यहाँ पे ई। ये देखो, जब कभी भी कार्बन हमारे 4 डिफरेंट ग्रुप से मिलकर बने होते हैं, चाहे डिफरेंट एटम से मिलकर बने होते हैं या जुड़े हुए होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कायरल कार्बन कहते हैं। अब हम बात करते हैं, जब कभी भी हम लोग फ्रक्टोज की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में कायरल कार्बन कितने पाए जाते हैं? 3 पाए जाते हैं। और आपके ग्लूकोज में कायरल कार्बन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, इसके बारे में आगे हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन देख लेते हैं कौन कौन से। ये देखो, 1, 2 और ये 3। बाकी आप हर जगह देखोगे, यहाँ पे अरेंजमेंट 2 हाइड्रोजन हो गया, सेम ग्रुप हो गया, कायरलिटी खत्म हो गई। यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया, कायरलिटी खत्म हो गई। यहाँ पे देखो, कार्बन हाइड्रोजन से, डबल हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, कायरलिटी खत्म हो गई। लेकिन यहाँ पे देखते हैं, एक आपकी कायरलिटी सिर्फ यहाँ पे लॉस हो रही है, और दूसरी कायरलिटी यहाँ पे लॉस हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, इसलिए दोनों कार्बन पे कायरलिटी लॉस हो जाती है। बाकी अन्य 1, 2, 3, 4 कार्बन पे आपकी कायरलिटी मेंटेन रहती है। अन्य 4 कार्बन पे आपकी कायरलिटी क्या होती है? मेंटेन रहती है। उसी प्रकार यहाँ पे हमने आपको बेसिक डिफरेंस बना दिया ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में। बाकी आप देखेंगे, सिर्फ इस कार्बन पे आप देखिए, यहाँ पे CHO है, और यहाँ पे आपका CH2OH।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है, सॉरी यहाँ पे आपका OH ग्रुप है और यहाँ पे आपका कीटोनिक ग्रुप है। ठीक है, बाकी अन्य कार्बन पे देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। कंप्लीट स्ट्रक्चर आपका ग्लूकोज का एज सिमिलर टू फ्रक्टोज, बस जो आपका जो चेंजेस आते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देखो CH2OH, C डबल बॉन्ड O, C क्या लगते हैं यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे C क्या लगेगा OH लगेगा, EH लगेगा, C OH होगा और क्या होगा H होगा और यहाँ पे हमारा CH2OH। अब यहाँ पे देखो अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन साइनाइड से, हाँ हाइड्रोजन साइनाइड को हम लोग कैसे लिखते थे, हम लोग इसको लिखना चाहेंगे तो H प्लस और Cn माइनस के साथ लिख सकते हैं। हाँ, जहां पे H प्लस हमारा किसकी तरह इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और Cn माइनस किसकी तरह बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। हम अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा, न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी डिफिशियंसी होगी। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या होती है डिफिशियंसी होती है, और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी होती है। क्या होती है इफिशियंसी, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पे कौन जाएगा H जाएगा और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज पे कौन जाएगा न्यूक्लियोफाइल जाएगा। अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पाई जाएगी, आपको मालूम है कभी भी अगर हम बात करते हैं सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में और ट्रिपल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है सबसे ज्यादा आपका ट्रिपल बॉन्ड में होती है, उससे कम सेकंड बॉन्ड में और सबसे कम सिंगल बॉन्ड में। तो यहाँ पे देखो कितने डबल बॉन्ड है, एक ही डबल बॉन्ड किसके पास C डबल बॉन्ड हो, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी या इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे डेंसिटी सबसे ज्यादा है। अब बात करते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो जब भी बॉन्ड टूटेगा किधर जाएगा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास। हमने ये देखो बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। अब देखो जैसे ही हमने बॉन्ड को ब्रेक किया तो ऑक्सीजन के पास क्या हो गया ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया कि जो ऑक्सीजन हो गया ये हमारा क्या हो गया इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हो गया और कार्बन हमारा कैसा हो गया इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर हो गया। अब ये बताओ, अब आप यहाँ पे सीधा न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दो और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा दो। देखो इलेक्ट्रोफाइल कौन है H कहाँ पे अटैक करना पाएगा ऑक्सीजन के पास अटैक करना पसंद करेगा, और न्यूक्लियोफाइल कौन है CO क्या है Cn माइनस, और ये कहाँ अटैक करना पसंद करेगा ये आपका कार्बन के पास अटैक करना प्रेफर करेगा। अब बताओ जैसे ये कार्बन के पास अटैक करना प्रेफर करेगा हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे देखो अगर इस सबको हमने क्या कर दिया रफ कर दें, ये देखो अब यहाँ पे देखो कितना आसानी से कितना सिंपल देखने को मिल रहा है। हाँ अब देखो अटैक करने के बाद ये हमारे पास क्या आ गया CH2OH, इसके बाद कार्बन। अब देखो ये हमने बॉन्ड को ब्रेक किया, जैसे ही बॉन्ड को ब्रेक किया तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन अपना ब्रेक किया तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन आया हाइड्रोजन, कहाँ पे अटैच हुआ ऑक्सीजन के साथ। अब देखो इसके साथ साथ हमारे पास एक और है कौन Cn, ये देखो यहाँ पे अगर हम लोग एक Cn भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि Cn अब कार्बन के साथ आके जुड़ गया। अब यहाँ पे देखो अब क्या आ गया, जैसे हमारे पास ये देखो हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया OH हो गया, उसके बाद कार्बन ये हमारा OH, यहाँ पे H, यहाँ पे कार्बन OH, यहाँ पे H, यहाँ पे आप क्या हो गया CH2OH। ये देखो मिल गया कि नहीं मिल गया, तो यहाँ से आपको देखो OH भी मिल गया और Cn भी मिल गया। इसी को तो साइनोहाइड्रिन के नाम से जानते हैं, यही कंपाउंड हमारा क्या नाम जाता है साइनोहाइड्रिन। देखो यहाँ पे आपका क्या हो गया साइनाइड ग्रुप भी हो गया और आपका पूरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसका क्या नाम है साइनोहाइड्रिन। कहने का मतलब जब कभी भी हाइड्रोजन साइनाइड फ्रक्टोज के साथ हमारा क्या करेगा रिएक्शन करेगा तो इसका फॉर्मेशन होगा हाइड्रोसाइन का फॉर्मेशन होगा, इसका साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होने वाला है। या इसको कंप्लीट नाम दे दें, इसको क्या फ्रक्टोज फ्रक्टोहाइड्रोसाइनिन, क्या फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन। ठीक है स्टूडेंट्स समझ में आ गया, पहला रिएक्शन विद HCl। हाँ जब कभी भी HCl के साथ रिएक्शन होगा तो हमें क्या मिलेगा फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन का हमें क्या होगा फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब आओ दूसरी बात करते हैं। अगर सेकंड केमिकल रिएक्शन की बात करें, अगर हम लोग रिएक्शन कराएं किसके साथ हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन क्या होता है NH2OH को तो हाइड्रोक्सिल एमीन कहते हैं। हाँ किसके साथ बात कर नंबर सेकंड रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सी एमाइन। हाँ अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये देखो फ्रक्टोज CH2OH, अब यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O, इसके बाद यहाँ पे अगर हम R ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है, R का मतलब आपके जो रेस्ट ऑफ 4 कार्बन होते हैं। अब इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा दें, ये देखो H2N, और ये देखो अब इसके साथ क्या होगा हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दें। हाँ इसके साथ क्या लगा दें हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या हो गया
OH। हाँ, अब ये देखो, ये आपका हाइड्रोक्सी एमीन हो गया। अब जैसे हम लोग प्रीवियस में करते थे, प्रीवियस में क्या करते थे, आपने देखा था यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये सीधा लेके चले जाएंगे, H2 को बाहर लेके चले जाएंगे और यहाँ पे हमारा क्या होता था, वाटर बाहर जाता था। कार्बन को देखो डबल वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ लॉस कर रहा है और नाइट्रोजन भी डबल वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो इस प्रकार अटैच्ड है हाइड्रोजन के साथ। ये देखो, ये आपका अटैचमेंट है। अब यहाँ से देखो, अगर कार्बन दो वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ फ्री कर रहा है, नाइट्रोजन भी अपना दो वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ फ्री कर रहा है ना, और नाइट्रोजन की दो वैलेंसी और कार्बन की दो वैलेंसी आपस में मिलकर एक डबल बॉन्ड का क्या कर लेंगे, फॉर्मेशन कर लेंगे। तो क्या मिलेगा हमें, CH2OH और इसका साथ कार्बन डबल बॉन्ड क्या मिलेगा, N और OH, इसके बाद R। हाँ, R। यहाँ पे अगर हम R कंप्लीट लिखना चाहें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, CHOH। हाँ, यहाँ पे COH, H, COH, H और ये हमारा क्या हो गया, CH2OH। हाँ, इसी को तो शायद ऑक्साइम नाम देते थे। क्या नाम देते थे, ऑक्साइम। यही हमारा क्या होता था, ऑक्साइम का फॉर्मेशन होता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिएक्शन नंबर थर्ड, अगर हम बात करते हैं रिएक्शन विथ, हाँ, अगर हम बात कर ले किसके साथ, इसका रिडक्शन, अगर इसका हम क्या करते हैं, रिडक्शन। हाँ, रिडक्शन किसके साथ कराएंगे, कभी भी अगर हम रिडक्शन कराते हैं हम लोग एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले लेते हैं। हाँ, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले लेंगे तो जो हमारा फ्रक्टोज होता है, जो हमारा फ्रक्टोज होता है वो क्या होता है, ये मैनिटॉल और सॉर्बिटॉल में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। किसमें देता है, मैनिटॉल और सॉर्बिटॉल, ये दोनों का कह सकते हैं, तो हमारे पास मिक्सचर प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या, फ्रक्टोज CH2OH, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C क्या बना देते हैं, CHOH का होल थ्राइस और उसके बाद CH2OH, यही हमारा फ्रक्टोज हो गया। हाँ, अब ये देखो, अगर हम कोई भी एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या करेगा, हमारा फ्रक्टोज को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा और हमें क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा, किसका, सॉर्बिटॉल का और मैनिटॉल का। सॉर्बिटॉल मतलब अगर बात करें, सॉरी पहले मैनिटॉल बात कर लेते हैं, ये क्या होता है, CH2OH। यहाँ पे देखो कार्बन, अगर H इस तरफ और OH इस तरफ, बाकी आपका CHOH होल थ्राइस एंड CH2OH, ये आपका क्या हो गया, मैनिटॉल। क्या हो गया, मैनिटॉल। उसके बाद अगर प्लस क्या मिलेगा, CH2OH, यहाँ पे C, अब OH और H, CHOH होल थ्राइस एंड CH2OH, ये हमारा क्या है, सॉर्बिटॉल। ये क्या है हमारा, सॉर्बिटॉल। तो आप याद रखिएगा, जब कभी भी हम लोग फ्रक्टोज का क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं, फ्रक्टोज का क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, देन हमें क्या मिलता है, एक मिक्सचर मिलता है, किसका, मैनिटॉल का और सॉर्बिटॉल का। मैनिटॉल में क्या होता है, जो OH ग्रुप होता है, अब देखो अगर हम बात कर देते हैं, ये देखो हमारे क्या होगा, ये देखो अगर हम बात करते हैं, ये हो गया, ये हमारा राइट हो गया और ये हमारा लेफ्ट हो गया। अगर हमारी राइट साइड OH है, अगर हमारे राइट साइड OH है तो देन हमारा क्या हुआ, मैनिटॉल। अगर हमारे लेफ्ट साइड OH है देन ये क्या हो गया, हमारा सॉर्बिटॉल। समझ में आई बात, ये दोनों का क्या देता है, मिक्सचर देता है और कुछ नहीं। हमने आपसे बात किया था, जो हम लोग बात करते हैं रिएक्शन, आप किसकी बात करें, कीटोनिक ग्रुप की बात करें, किसकी बात करें, कीटोनिक। अब देखो कहीं भी आपने जो भी अभी 3 रिएक्शन हमने पढ़ा, कितने रिएक्शन पढ़े, 3, पहला हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, दूसरा हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, तीसरा हमने रिडक्शन। जो भी कहीं भी डिस्टर्बेंस हो रहा है वो सिर्फ एक ही पोजीशन पे हो रहा है, और वो पोजीशन कौन सा है भैया, कौन सा पोजीशन है, वह पोजीशन है आपका आपका ये वाला। प्रोडक्ट देखा है ना, ये देखो कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, सिर्फ आपका डबल बॉन्ड ओ रिड्यूस हो रहा है, सिर्फ डबल बॉन्ड ओ पे ही रिएक्शन हो रहा है, सिर्फ आपका कीटोनिक ग्रुप पे ही रिएक्शन हो रहा है। आइए नेक्स्ट बात कर देते हैं ऑक्सीडेशन। अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करें, एक बहुत बेहतरीन बहुत सुंदर सा क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा कि जब कभी भी आप लोग कीटोन का ऑक्सीडेशन कराएंगे और उसमें सबसे पहला एक क्वेश्चन बनेगा कि अगर हम लोग कीटोन का ऑक्सीडेशन करा दें इसके साथ ब्रोमीन वाटर के साथ, देन आपका क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, इसके साथ ब्रोमीन वाटर के साथ अगर हम लोग क्या करा दें, इसका रिडक्शन करा, सॉरी ऑक्सीडेशन करा दें, हम लोग क्या बात करें, ऑक्सीडेशन। पॉइंट नंबर 4 हम लोग किसकी बात करें, ऑक्सीडेशन। अब देखो यही आपका CH2OH, इसके बाद C डबल बॉन्ड O, अगर CH2OH यहाँ पे CHOH का होल थ्राइस ले लें और यहाँ पे CH2OH। अब देखो अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, पहला अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, हाँ, अब देखो कभी भी कभी भी कीटोन, कभी भी कीटोन ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होता, कभी भी कीटोन ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होता, कीटोन कभी भी
ऑक्सीडाइज नहीं होगा, किससे? ब्रोमीन वाटर से। ये बात याद रखिएगा। और अभी जब हम लोग ओपन चैन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज पढ़ेंगे, वहीं पे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब हमको दिखाना होगा कि जो फ्रक्टोज होता है उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप एब्सेंट होता है, इसी का रिएक्शन कराएंगे। ग्लूकोज में हमने क्या कराया था? ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडेशन करा दिया था, ग्लूकोनिक एसिड मिल गया था हमें, ग्लूकोनिक एसिड मिल गया था। लेकिन यहाँ पे हमें ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडेशन नहीं करानी। क्यों नहीं करना? क्योंकि जो फ्रक्टोज होता है या उसमें जो प्रेजेंट होता है कीटोनिक ग्रुप, वह आपका ब्रोमीन वाटर के साथ किसी प्रकार का कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता। यहाँ पे क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन। अच्छा, तब किसके साथ हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे? कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? कौन है? HNO3। अब ये क्या काम करेगा? ये पूरे कंपाउंड्स को 3 भाग में तोड़ देगा। कितने भाग में? 3 भाग में। कौन कौन सा? अब देखो, फर्स्ट अगर हम बात करें COOH, ये देखो CHOH का होल थ्राइस एंड CH2OH। दूसरा पार्ट क्या होगा? COOH। हाँ, दूसरा पार्ट क्या होगा? COOH, उसके साथ साथ CH2OH। तीसरे पार्ट्स की बात करें, ये जो होगा आपका COOH, CHOH का होल ट्वाइस एंड COOH। ये देखिए, ये आपका 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, या इन तीनों का क्या कर दिया? मिक्सचर दे दिया। अगर हम बात करें तीनों का क्या नाम है, एक का नाम आपका क्या होता है? इसका नाम ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटोनिक एसिड। क्या होता है? ट्राई हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी ग्लूटोनिक ग्लूटोनिक एसिड। ठीक है, ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटोनिक एसिड। दूसरी की बात करें ग्लाइकोलिक एसिड, इसका क्या नाम है? ग्लाइकोलिक एसिड। इसका क्या नाम है? ग्लाइकोलिक एसिड। और चौथी बात करें, इसका नाम है आपका टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड, इसका क्या नाम है? टार्टरिक एसिड। ये चीज ध्यान रखिएगा, जब कभी भी अगर ऑक्सीडेशन कराना होगा किसका? फ्रक्टोज का ऑक्सीडेशन हम लोग किसके साथ करेंगे? HNO3 के साथ। देन हमको मिक्सचर मिलेगा किसका किसका? ट्राईहाइड्रोक्सी ग्लूटोनिक एसिड का, ग्लाइकोलिक एसिड का और टार्टरिक एसिड का क्या होता है? हमको मिक्सचर मिल जाता है। समझ में आई बात? ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है और आपसे अक्सर ये एग्जाम में पूछने को मिल जाता है, या 1 नंबर क्वेश्चन में आ जाएगा। जब कभी फ्रुक्टोज ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो देन क्या प्रोडक्ट मिलेगा? कहेंगे कि फ्रुक्टोज हमारा ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अच्छा, फ्रक्टोज का रिएक्शन अगर हम HNO3 के साथ करा देंगे, तब फ्रक्टोज का रिएक्शन जब HNO3 के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटोनिक एसिड का एक मिक्सचर मिलेगा, दूसरा हमें ग्लाइकोलिक एसिड का, और तीसरा हमें किससे मिलेगा? टार्टरिक एसिड का मिक्सचर मिलेगा। इस प्रकार आपका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन विद फेनिल हाइड्रोजन। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। किसके साथ? रिएक्शन विद फेनिल हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे आपका किसका फॉर्मेशन होता है भैया? आप लोग हमें बताइए किसका फॉर्मेशन होगा? अगर हम लोग ये देखो फ्रक्टोज का रिएक्शन किसके साथ करा दें? फेनिल हाइड्रोजन के साथ। फॉर्मूला क्या होता है? C6H5NH2। अब देखो कितना मोल लेते हैं हम लोग? 3 मोल लेते हैं। कितने मोल लेते हैं? 3 मोल। प्रोडक्ट क्या मिलता है? यहाँ पे देखो, जो हमको ग्लूकोज में मिला था, सेम प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा? यहाँ पे भी मिलने वाला है। क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? ग्रैब कर देंगे और यहाँ से भी ग्रैब करेंगे, और बाकी एज इट इज चारों क्या होगा? सेम होगा। आओ जोड़ देते हैं, क्या मिलेगा? CH डबल बॉन्ड क्या अटैच होता है? देखो यहाँ से आपका अटैच होगा डबल बॉन्ड NH N, इसके बाद NH C6H5। ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा भैया। दूसरा अगर हम बात करें, यहाँ पे ये H नहीं रहेगा, ये देखो ये H नहीं रहेगा। यहाँ पे अगर हम लिखें N, क्या मिलेगा? NH C6H5। दूसरा बात करें सिंगल बॉन्ड, कार्बन वैलेंसी कंप्लीट हो गई, C डबल बॉन्ड N NH C6H5। इसके साथ साथ अब बाकी जो कार्बन है सब एज इट इज CH OH का होल थ्राइस एंड CH2OH। अब देखो इसका मैकेनिज्म आप स्वयं करेंगे। इसका मैकेनिज्म आप स्वयं करेंगे। जैसा मैकेनिज्म हमने आपको ग्लूकोज में बताया था, जैसा मैकेनिज्म हमने आपको ग्लूकोज में बताया, एज इट इज मैकेनिज्म आपको फ्रक्टोज में भी करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? एक बार लाइटली बता देते हैं। 1 मोल फेनिल हाइड्रोजन का लेंगे, आप इसके साथ क्या करेंगे? रिएक्शन कराएंगे। यहाँ से आप क्या करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल बाहर लेंगे। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे? टाटोमराइजेशन करेंगे। टाटोमराइजेशन करने के बाद थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे? एनिलीन को बाहर निकालेंगे। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे? आप अमोनिया को बाहर निकालेंगे। फिफ्थ स्टेप में आप क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस कराएंगे। उसके बाद आप वहां से वाटर को बाहर निकालेंगे। देन आपका क्या हो जाएगा? यह प्रोडक्ट आसानी से मिल जाएगा। देन आपको C डबल बॉन्ड O दो मिलेंगे। आप वहां पे क्या करोगे? 2 मोल, फिर आप इसका लेके रिएक्शन करा दोगे, आपका प्रोडक्ट यह मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसका मैकेनिज्म स्वयं करेंगे। ठीक,
आइए अगला रिएक्शन बात करते हैं। यहाँ पे हमारा कीटोनिक ग्रुप का जो रिएक्शन होता है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग रिएक्शन बात करेंगे रिएक्शन विथ एल्कोहलिक ग्रुप। किसकी बात करने वाले हैं अब हम लोग बात करेंगे रिएक्शन ऑफ फ्रक्टोज विथ एल्कोहलिक ग्रुप। इसमें हमको ज्यादा नहीं पढ़ने, सिर्फ 2 पढ़ने हैं। इसके साथ रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, रिएक्शन ऑफ फ्रक्टोज विथ, किसके साथ दिया करना है, एल्कोहलिक ग्रुप के साथ, एल्कोहलिक ग्रुप के साथ। इसका मतलब अभी तक जो हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप इन्वॉल्व होता था, अब एल्डिहाइडिक ग्रुप सॉरी अभी तक जो हमारा कीटोनिक ग्रुप इन्वॉल्व होता था, अब कीटोनिक ग्रुप इन्वॉल्व होने वाला नहीं है। अब कौन इन्वॉल्व होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व होगा। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें एसिटिलाइजेशन, किसकी बात करें, SCYLA, क्या होगा, LATION, एसिटिलाइजेशन। इसमें क्या होगा, एसिटिल ग्रुप से हम लोग क्या करेंगे, या इसी बात करते हैं, इसे एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे। देखो क्या होता है जब एसिड एनहाइड्राइड के साथ आप रिएक्शन कराओगे, यहाँ पे देखो फ्रक्टोज, फ्रक्टोज करने का मतलब ये देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन OH C डबल बॉन्ड O C, यहाँ पे क्या कर दे H, यहाँ पे आपका OH, यहाँ पे देखो OH, यहाँ पे आपका H, यहाँ पे OH और यहाँ पे आपका H और यहाँ पे आपका CH, या यहाँ पे भी क्या कर OH, यहाँ पे H और यहाँ पे H। ठीक, अब देखो एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड हमको कितना लेना है, 5 मोल लेना है। कितना मोल लेना है, 5 मोल ले लेते हैं। क्या होता है एसिड एनहाइड्राइड, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, यही आपका क्या होता है, एसिड एनहाइड्राइड होता है। और रिएक्शन ले लेते हैं, कैसे कराएंगे, यहाँ पे ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, हाँ O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3। ठीक है, उसके बाद ये चीज हम यहाँ पे लेते आते हैं, तो क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक, यहाँ पे क्या होगा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे क्या होगा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे क्या होगा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3। क्या होगा, कुछ नहीं करना है, एसिटिक एसिड बाहर निकालना है। कितना, 5 मोल, 5 मोल CH3 C डबल बॉन्ड O OH बाहर लेना है। यहाँ पे देखो, यहाँ से आप हाइड्रोजन ले लो और यहाँ से ये बाहर ले लो, हाँ यहाँ से हाइड्रोजन ले लो और यहाँ से आप ये बाहर ले लो, यहाँ से हाइड्रोजन ले लो, यहाँ से इनको बाहर ले लो, यहाँ से ये देखो आपका, ये देखो 5 मोल बाहर हो गया। अब क्या, पेंटा एसिटेट डेरिवेटिव बनेगा। कितना, पेंटा एसिटेट डेरिवेटिव क्या मिलने वाला है, यहाँ पे देखो अगर हम लिखें CH2, हाँ क्या मिलेगा, फिर कार्बन के साथ अटैच्ड ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3, उसके साथ C डबल बॉन्ड O, फिर CH, यहाँ पे देखो O C डबल बॉन्ड O CH3, फिर CHO C डबल बॉन्ड O CH3, फिर CHO C डबल बॉन्ड O CH3, इसके बाद आपको CH2O C डबल बॉन्ड O CH2, यही आपका ईस्टर होता है, यही आपका ईस्टर, या हम कर सकते हैं पेंटा एसिटेट का डेरिवेटिव मिल गया, डेरिवेटिव। ठीक है भैया, अब देखो यही सेम रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ भी करा सकते थे। इसके साथ एसिड क्लोराइड, क्या होता है एसिड क्लोराइड, CH3 C डबल बॉन्ड O, हाँ यहाँ पे आपका क्या होता है Cl होता है, यहाँ पे क्या होता है Cl, ये आपका क्या हो गया, एसिड क्लोराइड हो गया। अब आप इसका रिएक्शन सेम टू सेम आप यहाँ पे कर सकते थे। वहां पे क्या होता है, ये देखो जैसे अगर हम लेते H और H, और आपको इतना रिएक्शन कराया गया है, ये आपको याद ही हो गया होगा कि क्या होता है। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे देखो O और H है। जैसे ही आप एसिड क्लोराइड लेते कितना लोगे, 5 मोल लोगे, और हर एक मोल के साथ आप ये रिएक्शन कराओगे। देखो H क्या लिखोगे, C डबल बॉन्ड O CH3, और आप यहाँ से क्या निकालोगे, यहाँ पे आपका Cl है ना, यहाँ पे आपको क्या है Cl, आप यहाँ से HCl बाहर निकाल दो। देखो CH, यहाँ पे CH2O आपका C डबल बॉन्ड O CH3, आपका फिर से पेंटा एसिड डेरिवेटिव मिलेगा। तो सेम रिएक्शन आप इसके साथ भी करा सकते हो, सेम रिएक्शन आप इसके साथ करा सकते हो, एसिड क्लोराइड के साथ आप ये रिएक्शन करा के चेक कर ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर दो, चाहे आप एसिड क्लोराइड के साथ कर दो, आपका रिजल्ट सेम मिलने वाला है। आइए अब आप हम लोग आज के लास्ट रिएक्शन पहुंचते हैं, जो हमारा ग्लूकोज के साथ मेथिल, जो हमारा फ्रक्टोज के साथ मेथिल अल्कोहल का रिएक्शन होगा। इसका मेथिल अल्कोहल। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फ्रक्टोज का रिएक्शन करा देंगे मेथिल अल्कोहल के साथ। अब यहाँ पे देखो फ्रक्टोज का मेथिल अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन कराएंगे, हमको क्या मिलेगा, मेथिल ग्लाइकोसाइड मिलेगा या मेथिल फ्रक्टोसाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, मेथिल फ्रक्टोसाइड। अब यहाँ पे देखो फ्रक्टोज, हमारा फार्मूला क्या होता है C6H12O6,
यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। क्या चेंज करने वाले हैं? एक हाइड्रोजन यहाँ से लेंगे और एक ऑक्सीजन यहाँ से लेंगे, दोनों को बाहर निकाल देते हैं। तो क्या मिलेगा? C6H11O5 बचा क्या? OH बाहर ले लिया प्लस रिएक्शन किसके साथ करना है? मेथिल अल्कोहल के साथ। मेथिल अल्कोहल यही होता है ना, CH3OH। हाँ, मेथिल अल्कोहल यही होता है। और करना क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ वाटर को बाहर कर देना है। क्या लेंगे? HOCH3। जैसे ही मेथिल अल्कोहल को बाहर निकालेंगे, यहाँ से ये देखो ये बाहर ले लिया, क्या मिलेगा हमारे पास? C6H11O5 उसके साथ साथ OCH3। इसे हम लोग क्या कहते हैं? मेथिल फ्रक्टोसाइड। इसे क्या कहते हैं? मेथिल फ्रक्टोसाइड। यही आपका क्या होता है? मेथिल फ्रक्टोसाइड। इसी के साथ आज हम लोगों ने कंप्लीट केमिकल रिएक्शन ऑफ फ्रक्टोज क्या कर दिया? समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो बच्चे आपका फ्रक्टोज के साथ फेनिल हाइड्राजीन का मैकेनिज्म कर ले रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और जो बच्चे मैकेनिज्म नहीं कर पा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसका कंप्लीट मैकेनिज्म समझने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करेंगे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे, उसके साथ साथ हमारे चैनल का बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जहां से आप सबको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।